16वीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। 16वीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेता पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार बैठक केवल 20 मिनट के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन 1 घंटे तक चली। बैठक में पीएम मोदी और पोप ने ग्रह को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना और गरीबी को दूर करना। इसके बाद पीएम मोदी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में शामिल होने के लिए वहां से रवाना हो गए। इसके अलावा पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का भी न्योता दिया। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दिल्ली मॉडल को आज से गुजरात में भी भाजपा ने लागू करने की शुरुआत की है। गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा नाकाफी ही साबित होती हैं। ऐसे में गुजरात मॉडल को दिल्ली ले जाने वाले भाजपा के नेता अब दिल्ली मॉडल को गुजरात में ले आए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए हैं। इसी तर्ज पर राजकोट के 45 इलाकों में शेरी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद रैयानी उपस्थित रहे। इन शेरी क्लिनिक को दीनदयाल औषधालय नाम दिया गया है। साथ ही इस मौके पर सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। खास करीने समग्र गुजरातनी अंदर 7मो सेवा सेतु जे लगभग टूंका समयनी अंदर गुजरातनी अंदर 2500 जेटला कार्यक्रम करी नाना अने गरीब लोको छे जे पोतानो समय काढी अने कचेरी सुधी पहोंची नहीं सकता अथवा तो कचेरी दूर पड़ती होय छे, एवा समयनी अंदर राज्य सरकार अने महानगरपालिका नगरपालिका होय पोताना विस्तारमां पोताना तालुकामां पोताना वोर्डमां आ रीतना सेवा सेतुना माध्यमथी लगभग 57 जेटला जे कांई दस्तावेजी लोकोने लगता पुरावा छे एना माटेनी कामगीरी करवामां आवे छे। एवी ज रीतना नाना विस्तारनी अंदर एटले तमे जोई शको छो आजे वेलनाथपरा खूब नानो गरीब विस्तार छे। वधारे पड़ता लोको अहींथी सवारे मजूरी कामे जाता होय छे। एवा समयनी अंदर केंद्र सरकारना माध्यमथी दीनदयाल औषधि आरोग्य केंद्र आज चालू करवामां आव्युं छे। त्यारे भगवान ने प्रार्थना करी कोई बीमार न पड़े, परंतु ज्यारे गरीब माणस बीमार पड़े छे त्यारे खरा अर्थमां कोण एने काममां आवी शके। तो एक आ एवो जीवतो जागतो पुरावो छे। तमे जोई शको छो आजे के लोकोने असुविधा न थाय अने पूरती सुविधा मळे एना माटेना आरोग्यना प्रयासो जे केंद्र सरकार राज्य सरकार महानगरपालिका द्वारा चालू कर्या छे एनुं पण आजे एक लोकार्पण कर्युं छे, खुल्लुं मूकवामां आव्युं छे। भगवानने प्रार्थना करी के लगभग 1.5-2 वर्ष जे कोरोना काळनी अंदर गयो एना पछी अत्यारे खूब सारुं वातावरण छे, सारी परिस्थिति छे। भगवानने प्रार्थना करी के फरीथी कोई बीमार न पड़े, परंतु ज्यारे ज्यारे आवुं कंई बने त्यारे भारतीय जनता पार्टीनी तमाम सरकार गुजरातमां होय बीजा अलग अलग राज्यमां होय देश लेवले संपूर्णपणे तैयारी साथे लोकोनी चिंता करती होय छे। वडोदरा में बन रहे बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक भवन का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार ने दिए हैं। गुजरात की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रदीप परमार आज वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने वडोदरा में बन रहे स्मारक भवन निर्माण की समीक्षा की। इस मौके पर राज्य मंत्री मनीषा वकील, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक जीतू सुखड़िया, सीमा मोहिले, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह उपस्थित रहे। वडोदरा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक भवन के निर्माण के लिए 12 करोड़ 28 लाख आवंटित किए गए हैं, जबकि कमाटी बाग में संकल्प भूमि के विकास के लिए 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इन विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने पर कैबिनेट मंत्री ने जोर दिया। राज्यना मंत्री तरीके जो जवाबदारी मળી છે એ જવાબદારી ભાગરૂપે સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં પ્રભારી મંત્રી તરીકે મારો પહેલો પ્રવાસ છે। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જ્યારે વડોદરા ખાતે મુકામે રોકાયા ત્યારે જે સંકલ્પ ભૂમિ છે ત્યાં એમણે જે સંકલ્પ કર્યો છે એ સંકલ્પમાં બાબા સાહેબે સમગ્ર દેશના લોકોને માટે એમનું જીવન ધોરણ એમની વ્યવસ્થાઓની ચિંતા કરીને જે સંકલ્પ કર્યો છે એ સંકલ્પનું ડેવલપમેન્ટ માટે ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે જે ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે અને જે મ્યુઝિયમ બનાવવા જઈ રહ્યા છે મ્યુઝિયમની અંદર કેવા પ્રકારની વ્યવસ્થા હશે આવનારા પ્રવાસીઓની અંદર એ મ્યુઝિયમની મુલાકાત દરમિયાન શું શું વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે
જેથી કરીને આવનારો દરેક મુલાકાતી પ્રવાસી એ વડોદરાની સંસ્કારી નગરીમાંથી બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્મારકમાંથી કંઈક લઈને જશે જીવનમાં એના ઉત્થાન માટે એની ચિંતા કરીને આ ભવન છે, સંકલ્પભૂમિ છે અને સ્મારક છે, આ બંનેના વિકાસની જે પ્રકારે કામગીરી ચાલી રહી છે એ કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક હતી. આ ઔપચારિક છે કે જે પ્રમાણે કોઈ સ્ટ્રક્ચર બનતું હોય તેના કામગીરી બાબતની ચર્ચા થતી હોય છે. કેટલાક કોંગ્રેસના દલિત આગેવાનો, ધારાસભ્યશ્રીઓ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી, ટીવીના માધ્યમથી સસ્તી લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક તો એવા નેતાઓ છે કે ગઈકાલે કોંગ્રેસથી દૂર હતા, આવનાર 2022ના ઇલેક્શનની અંદર દલિતોના વોટ લેવા માટે, દલિત સમાજના વોટ માટે પોતાનો ધર્મ બદલીને બીજી પાર્ટીમાં જઈને 2000ના જે 22ના ખ્વાબ જોયો છે એટલા માટે आज सोशल मीडिया में टीवी में आ रहा है. केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करने पहुंचे हुए हैं. कई योजनाओं का शुभारंभ करते हुए शाह ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया. आगामी चुनावों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं. इसी क्रम में वो आज देहरादून पहुंचे. यहां उन्हें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिसीव किया. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया. अमित शाह ने कहा उत्तराखंड में लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान मक्के की खेती करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बहान. अमित शाह ने कहा उत्तराखंड में लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान मक्के की खेती करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की योजना की शुरुआत हुई है. 3 कार्यक्रम एक साथ हुए हैं. मैं इसके लिए धन सिंह रावत को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं. तीनों कार्यक्रम का अपना अपना महत्व है. सबसे पहले आज पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं इस सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया है. जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जब कंप्यूटराइजेशन हो जाता है तब जिला बैंकों के साथ सीधा जुड़ा होता है. जिला बैंकों का राज्य सहकारी बैंक के साथ और राज्य सहकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ा होता है. किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है. हुआ है आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था. इसका शुभारंभ हुआ. हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है. हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है. यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है. 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है. थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब लीला चारा भी डालना पड़ेगा, हरा चारा उसको डालना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मेहनत हमारी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई बहनों की, माताओं की इसके कारण समाप्त हो गए. और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मेरे हाथ से कराया गया. सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा.
ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। मैंने डिटेल इसका स्टडी किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेकर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी राज्य में कल्याण का कार्य नहीं कर सकती, ना वो गरीबों के बारे में सोच सकते हैं और ना ही अच्छे प्रशासन के बारे में सोच सकते हैं। तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहा थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए मित्रों। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मित्रों, कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। गुजरात के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप कुमार वडोदरा के दौरे पर आए और उन्होंने बाबा साहेब की संकल्प भूमि का दौरा किया। संविधान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का वडोदरा से अनोखा नाता रहा है। बाबा साहेब ने वडोदरा में कमाटी बाग में बैठकर दलितों और देशवासियों के लिए कुछ करने का संकल्प लिया था और इसलिए यहाँ कमाटी बाग में संकल्प भूमि बनाई गई है। वडोदरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार अपने वडोदरा दौरे पर संकल्प भूमि पहुंचे और बाबा साहेब की संकल्प भूमि को प्रणाम किया। इस मौके पर उनके साथ राज्य मंत्री मनीषा वकील, मेयर केयूर रोकड़िया, सांसद रंजनबेन भट्ट उपस्थित रहे। आज गुजरात राज्य मंत्री तरीके वडोदरा शहर संस्कारी नगरी प्रभारी तरीके आज जयरे वडोदरा शहर में आवान थयुं त्यारे आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बोधिसत्व देशना महान पुरुष बाबा साहेबे जे आ स्थान पर बेसीने समग्र समाजનું कल्याण માટે चिंतन और मंथन करेली एवी भूमि पर अमरा गुजरातनी सरकार द्वारा भूमिपूजन आ संकल्प भूमि पर અને સમગ્ર દેશની અંદર સૌથી મોટું બાબા સાહેબ આંબેડકરનું મ્યુઝિયમ જ્યારે બનાવવાનું હોય ત્યારે આ સ્થાન ઉપર જે પ્રકારે બાબા સાહેબે ચિંતનને મનન કર્યું હતું એ મુદ્રામાં બાબા સાહેબની વિરાટ પ્રતિમાનું અહીંયા સ્થાપન કરવામાં આવશે અને સમગ્ર દેશના લોકો જ્યારે જ્યારે પણ બરોડા આવે ત્યારે बाबा साहेबना म्यूजियमना माध्यमथी बाबा साहेबनो प्रचार बाबा साहेबने समझवा माटे बाबा साहेबे आ देश अने दुनिया माटे जे कर्युं छे एनी लोकोने माहिती मळे एवुं सुंदर प्रकारनुं म्यूजियम ज्यारे बनाववानुं त्यारे एना अनुसंधाने आजे बरोड़ा आववानुं थयुं छे। मारी साथे अमारा बरोड़ा शहरना लोकप्रिय सांसद बेन श्री रंजनबेन
એ જ રીતે અમારા બરોડા નગરના મેયર ભાઈ શ્રી કેયુરભાઈ બધા ભાજપના અમારા બરોડાના આગેવાનો સાથે અને અમારા વિભાગના કર્મચારી સાથે આ સ્થાન ઉપર એનું નિરીક્ષણ કરીને આવનારા દિવસની અંદર આ સંકલ્પ ભૂમિ પર ખૂબ સુંદર વન બને એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે। એના માટે આજે બરોડા આવવાનું થયું છે। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 1.32 करोड़ के खर्च से खरीदे गए 3 जेटिंग मशीन का शुभारंभ किया गया और मेरा बीट स्वच्छ बीट प्रतियोगिता के सफाई कर्मचारियों और योग शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, भाजपा अध्यक्ष विजय शाह की भी उपस्थिति रही। आज मुद्दो लईने रस्ता पर रखड़ता ढोरना कारणे जे एक्सिडेंट थता होय छे अने एनी साथे आ घणीवार आ घटना ए जीवलेण पण साबित थती होय छे। आ ज चिंता लईने वडोदरा महानगरपालिका, गुजरात सरकार के भारतीय जनता पार्टी ए वडोदरा शहर ने ढोर मुक्त करवा मांगे छे। अमे रोज ने रोज खूब मोटी संख्या में ढोर पकड़ी रह्या छे। छेल्ला 3 दिवसनी अंदर कहूँ तो एक दिवस 79, बीजा दिवसे 61, तीजा दिवसे गई काले 64 जेटला ढोर अमे रोज पकड़ी रह्या छे અને આ જ દિશાની અંદર અમારી કાર્યવાહી કડકપણે ચાલુ રહેવાની છે। અમે તેના ઓલ્ટરનેટ સ્થાન પર એટલે કે ખટંબાની અંદર 1 લાખ ફૂટની અંદર ફેન્સિંગ પણ ચાલુ કરી દીધું છે, ત્યાં લેવલિંગનું કામ પણ અમે ચાલુ કરી દીધું છે। આનું પરમેનન્ટ સોલ્યુશન પણ આવે એ દિશાની અંદર અમારા પ્રયત્ન છે। જે ઘટના કાલે બની છે એ ઘટનાની તપાસ અમે અધિકારીને સોંપી દીધી છે। જે પ્રાથમિક અમારી પાસે માહિતી આવી છે એ પણ ચિંતાજનક છે, એટલે અમે એ વિષયની તપાસ તલસ્પર્શી તપાસ સોંપી છે। આગામી દિવસમાં અમારી પાસે રિપોર્ટ આવશે ત્યારબાદ અમે નક્કી કરીશું। મંગેશભાઈ જયસ્વાલને જ એની તપાસ સોંપી છે, એના પ્રાથમિક અધિકારી છે અને એની ઉપરના ડીવાયએમસી આ વિષયને જોવાના છે। બિલકુલ ઘણી જગ્યા પર આવું જોવામાં આવે છે, એટલે અમે ઢોર પાર્ટીના તમામ કર્મચારીઓથી મોબાઈલ પણ લઈ લઈએ છીએ અને ત્યારબાદ એમને ત્યાં મોકલીએ છીએ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।